हेलो एवरीवन, नमस्कार आप लोगों का। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर है इस चैनल के लिए, जो कि है फूरियर सीरीज। ठीक है, तो क्या है ये चैप्टर? फूरियर सीरीज बेसिकली हमारा मदद करेगा कि अगर किसी फंक्शन को, खास करके एल्जेब्रिक फंक्शन को, अगर हम साइन और कोसाइन के इनफिनाइट सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें उस केस में मदद करेगा ये फूरियर सीरीज। अब इसका एक डेफिनेशन होता है फूरियर सीरीज का, अगर आप बोले तो इट इज एन इनफिनाइट सीरीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, लेट्स से एल्जेब्रिक फंक्शन। अब आप बोलेंगे कि एल्जेब्रिक फंक्शन तो पीरियोडिक नहीं है, तो हम एक इंटरवल ले लेंगे जहाँ पे वो रिपीट करता है, तो फिर वो पीरियोडिक हो जाएगा। तो जब वो पीरियोडिक हो जाएगा तो उसका एक्सपेंशन इनफिनाइट सीरीज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, वही है फूरियर सीरीज। ठीक है, तो बेसिक आइडिया हम किस किस चीज़ का ले सकते हैं? एक तो हम ले सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, एक बार हम देख लें। पहला चीज़ है कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। पहला कंटेंट वो है। पीरियोडिक फंक्शन को ध्यान में रखना होगा। तो अगर t किसी फंक्शन का पीरियड है, कैपिटल टी की मैं बात कर रहा हूं पीरियड, तो एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, एफ ऑफ टी प्लस 2 टाइम्स कैपिटल टी, ये सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल अगर हम ले लें तो साइन का अगर देखें तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन ऑफ एक्स को हम साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई भी साइन एक्स के इक्वल होगा, या फिर आप लिखना चाहे साइन एक्स प्लस इसका ट्वाइस मतलब 4 पाई, वो भी साइन एक्स के इक्वल होगा। या फिर आप लिखना चाहे साइन ऑफ एक्स प्लस 6 पाई एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। पीरियड आपको पता होना चाहिए 2 पाई, उसी का मल्टीपल लेते जाना है, तो ये इक्वल होंगे। एक बार ग्राफ के जरिए समझना इस चैप्टर को बहुत ज़रूरी होता है, तो लेट्स ट्राई दिस। तो क्या हम लेने वाले हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स के साथ देखते हैं। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स ये हमारे सामने प्रकट हो चुका है। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको थोड़ा y बराबर साइन एक्स, ये रहा आपका ग्राफ। थोड़ा जूम ही करके रखते हैं, उसी से हमारा काम बन जाएगा। ये रहा। अब ध्यान से देखिए, जिस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट, ठीक है, 0,0, ये देखिए ये ग्राफ चला 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 यहाँ पे जाके रिपीट हो गया, क्योंकि एक वेव ऊपर है एक वेव नीचे है। तो इस एक पोर्शन को जो 0 से लेके 2 पाई है, उसको अगर एक कोई इंटिटी माने, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि वही इंटिटी दोबारा चालू हुआ और यहाँ पे 4 पाई पे जाके समाप्त हुआ।
तो 0 से 4 पाई के बीच में ये ग्राफ 2 बार रिपीट होगा। एक बार 0 से 2 पाई तक चला, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर 2 पाई से 4 पाई तक चला, और ये ऐसे ही चलते रहेगा। अगर आप ध्यान से देखना चाहें पॉइंट्स को, जिसको हमने हाईलाइट किया, ये कौन सा पॉइंट था हमारे पास, 3 पाई। 4 पाई तक चला था, 3 पाई को हटा दे। ये देखिए 4 पाई से 6 पाई एक और चला, फिर ये क्या है 6 पाई से 8 पाई फिर से चला। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये रिपीट हो रहा है। और पीछे भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के लिए, यहाँ से लेके आप देखें यहाँ तक 0 से -2 पाई, फिर यहाँ से लेके आप देखें यहाँ तक। तो ये हमारे पास सेम ही एक तरीके से आप देख सकते हैं कि हम ग्राफ को कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, जो ही ग्राफ हमें एक बार को यहाँ से 0 से लेके 2 पाई बना के दे दे, और हमें अगर नंबर लाइन भी साथ में दे दे, तो हमें कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसी ग्राफ को पेस्ट करना है, कोई भी फर्क नहीं है इस ग्राफ में। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ग्राफ कोई ज़्यादा ऊपर उसका एम्पलीट्यूड हो गया या नीचे हो गया, सेम ग्राफ हमारे पास रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस बाकी इंजीनियरिंग में देखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ही ये चैप्टर हमें इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, ताकि हम इसका यूज़ कर सकें बाकी इंजीनियरिंग डोमेन्स में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये हुआ साइन का ग्राफ। इसे आप रखना चाहे अपने पास तो रख सकते हैं, हालांकि ये नोट्स अभी मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह में अभी नहीं देता हूँ, फिर भी देखना अगर चाहें तो ये हटा देते हैं, फिर बाद में आपको पता है तो चल ही गया। डेस्मोस पे आप कभी भी प्लॉट करके देख सकते हैं, साइन का ग्राफ तो फेमस है ही। तो हम बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से हम पीरियोडिक फंक्शन का पता करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पीरियड क्या था, पीरियड टी था जनरल, और साइन के टर्म्स में अगर बात की जाए तो 2 पाई था। ठीक है, पीरियड क्या होता है, इंटरवल आफ्टर विच ग्राफ रिपीट्स। अच्छा, एक तो हमने ये पढ़ लिया, इवन ऑड का भी फंडा इसमें यूज होता है। ठीक है, तो इवन ऑड का भी फंडा साथ के साथ ही पढ़ लेते। ठीक है, तो अगले पेज पे चले जाते, कोई बात नहीं। इवन फंक्शन सबसे पहले, क्या होता है। ठीक है, तो कोई अगर फंक्शन मानिए आप लेट्स से f(x), ठीक है, और फिर आप x के जगह -x पुट करें, तो आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, f of -x। तो इफ f of x अगर x पुट करे या -x पुट करे, फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझ लेते हैं कि x पुट करे या -x पुट करे, फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, f of x को अगर हम ले लें cos x, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है एक ट्रिगोनोमेट्री में कि cos of -x इज cos x ओनली। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर माइनस डाला फिर भी वो cos x के इक्वल है, एक तरीके से माइनस को खा जाता है। ठीक है, सेम इज ट्रू फॉर f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर, क्योंकि उस केस में भी अगर आप देखें ध्यान से तो f of -x आप निकालने जाएंगे टू इन ऑर्डर टू चेक कि वो इवन है या ऑड, तो वहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि -x का स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज अगेन इक्वल्स टू x स्क्वायर।
तो आप देख रहे हैं आराम से कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और कुछ कर सकते हैं क्या? और एक दो एग्जांपल लेंगे, पहले हम ऑड पे आते हैं, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का क्या आइडियोलॉजी है? अच्छा, इनके इंटीग्रेशन पे भी आएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का भी खासा यूज पड़ता है। तो ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऑड फंक्शन बोलता है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स के बीच में हम ये रिलेशन फॉलो करेंगे कि अगर x के जगह माइनस एक्स पुट करो तो एक निगेटिव साइन बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे साइन एक्स को ले सकते हैं। क्योंकि साइन एक्स बोलता है कि अगर मुझ में तुम माइनस साइन डालोगे तो मैं उसको उगल दूंगा, बाहर फेंक दूंगा, खुद से सामने आ जाता है माइनस साइन, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि कोई अगर बोले एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान दें कि ये साइन एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने जाएंगे तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर तो होगा, जो कि आपको माइनस साइन एक्स भी आएगा। आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री के मदद से ऐसे कर सकते हैं आप। लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है जो कि एक तरीके से इवन का काम करता है, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा इसको, तो ये हमारे पास इवन हो जाएगा। क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स में कोई अंतर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एफ एक्स, और ये भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये भी एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम इवन फंक्शन को इस नोटेशन से डिनोट करेंगे, प्लस नोटेशन से, और इसको माइनस नोटेशन से, ठीक है। अगर फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा? मान लीजिए किसी ने कहा कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स है। कुछ नहीं करना है, हमें बेसिक डेफिनेशन पे जाना है, हमें कुछ याद करके नहीं जाना है कि अच्छा एक्स स्क्वायर है तो इवन ही होगा, साइन एक्स है, हाँ ऐसा है, लेकिन हमें डेफिनेशन से कभी भी पता कर सकते हैं। मान लीजिए आप भूल गए, हमें नहीं पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स के जगह माइनस एक्स डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इवन है। यहाँ पे अगर देखें तो सेम डेफिनेशन पे जाते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करें तो एक्स के जगह माइनस एक्स, कॉस में भी माइनस एक्स रख दे, ठीक है। इस माइनस एक्स को तो आप हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कॉस इसको खा जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? माइनस एक्स साइन एक्स। इसको क्या हम माइनस साइन के साथ एफ एक्स लिख सकते हैं? निकाला क्या था हमने? एफ ऑफ माइनस एक्स, आया क्या हमारे पास? माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स इट्स ऑड फंक्शन। क्या हम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स के साथ देख सकते हैं क्या चल रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं इससे पिछले एग्जांपल में x हमने लिया जो कि ऑड फंक्शन था, cos x हमने लिया जो कि इवन फंक्शन था, अल्टीमेटली हमारे पास ऑड आया। तो कुछ जगह पे कुछ स्टूडेंट्स इसको याद भी कर लेते हैं कि एक ऑड हो एक इवन हो तो क्या होगा, कुछ ज़रूरत नहीं है याद करने का, डेफिनेशन पता करें, रख के आप चलें और दिमाग को हल्का रखें, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार आप डब्बा बना के याद कर रहे हैं कि इवन एक ऑड, उसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि यहाँ है तो कुछ नहीं है, हम चेक करके देख लेंगे, ये x के जगह माइनस एक्स डाले तो ऐसा होगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, विच इज़ माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस हमें प्लस देगा, एक्स साइन एक्स आ रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट मीन्स इवन। अच्छा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स के साथ क्या हो जाएगा?
कमेंट करते जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बस सुन रहे हैं, इसको सॉल्व करें आप, क्योंकि मैंने आइडिया बता दिया तो इसको आप एफ एक्स मान लें, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स आप निकाल के देखें क्या आ रहा है, रोक के वीडियो को देखें क्या आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, इसको तो माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स स्क्वायर इसको पड़ेगा तो उसी के कारण एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, इसीलिए एक ऑड फंक्शन, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आई होप क्लियर हो गया कि कौन सा फंक्शन ऑड होता है और कौन सा फंक्शन इवन होता है, ठीक है। ये दो आइडिया जब हमारे पास क्लियर हो जाता है तो अब हम अल्टीमेटली आ जाते हैं फूरियर सीरीज़ पे। ये सब अच्छा, एक और चीज़ जो मैं भूल रहा था उसका भी डिस्कशन पहले कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, हम मान रहे हैं कि एफ एक्स इवन है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए में क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए हो जाता है एफ एक्स डी, ठीक है। सो माइनस ए टू ए जाने के बदले हम 0 से ए को ही ट्वाइस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इवन फंक्शन है। एक सेकेंड, ये देखें आप, अगर मैं बताना चाह रहा हूँ y इक्वल्स टू कॉस एक्स, मैंने बताया एक इवन फंक्शन है, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया निकालना, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि लेट्स से -1 से 1, तो ये कितना है, -1 किधर मिलेगा हमें, -1 से 1 अगर इसका एरिया निकालना चाहे, उससे अच्छा आप ऐसा कर ले कि ट्वाइस कर ले 0 से 1, ठीक है। तो -1 कुछ इधर आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एक बेल बन रहा है, बेल के उस तरफ, दैट मीन्स ये जो लाइन है, ये जो लाइन बीच में खींचा गया, इसको आप इंसर्ट ही कर ले और फिर इसको आप ध्यान से कुछ देर के लिए देख लेते हैं। ये गायब ही हो जाता है, दैट मीन्स अगर आप ग्राफ देख लें, कोई भी ग्राफ अगर आप ले लें, लेट्स सपोज यही ग्राफ ले लेते जो हमारे पास था, तो ये पोर्शन अगर आप यहाँ से लेके यहाँ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो आप कुछ नहीं करिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन आइडेंटिकल है तो इसी पोर्शन को ट्वाइस इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट करना ही इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व ही इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था यहाँ पे। और अगर ऑड है कोई फंक्शन, लेट्स से फंक्शन का नाम बदल देते हैं जी एक्स, तो -a टू a, यहाँ पे dx भी आएगा, gx dx वो 0 हो जाता है, जिस तरीके के हमने साइन के साथ देखा था, ठीक है। साइन का ग्राफ कैसा था, ठीक है। तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक ग्राफ को एनालाइज करें, कोई इंटीग्रेट करने बोलेगा तो ये एरिया तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये एरिया नेगेटिव आने के कारण ये पूरे इंटरवल को अगर आप करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इवन और ऑड का इंटीग्रेशन भी हमें ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन से जुड़ा वैसे तो बहुत छोटा छोटा बात है, लेकिन साइन एक ये ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा बात है कि साइन nx is 0 and cos nx
इज -1 पावर। क्या मतलब है कहने का कि साइन में आप देख लें n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, एक तो आप n को 1 ले सकते हैं, ठीक है, 1 ले लें तो एक सेकेंड, साइन 0 ये होता है हमारे पास 0, ठीक है, एन एक्स नहीं एन पाई, सॉरी, साइन एन पाई 0 होता है, कॉस एन पाई -1 पावर एन, तो 0 इंटू पाई 0, साइन 1 इंटू पाई तो साइन पाई आएगा वो भी 0, साइन 2 इंटू पाई वो भी 0। इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। कॉस की बात करें तो कॉस 0 इंटू पाई कॉस 0 1, कॉस 1 इंटू पाई कॉस पाई -1। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने लिया यहाँ पे n का वैल्यू क्या लिया था हमने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 का पावर 0, यहाँ पे लिखा जा सकता था -1 का पावर 1, क्योंकि n का वैल्यू हमने जो लिया वही पावर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों भी आप याद रखें, काम आएगा। कमिंग टू फूरियर सीरीज, तो पहले ज़माने में क्या होता था, मतलब जो आपने बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ा, तो e पावर x का क्या होता था, 1 प्लस जो x का पावर उतना ही फैक्टोरियल, x पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 3/3 फैक्टोरियल, सो ऑन ऐसे जाता था। सिमिलरली अगर आप देखना चाहते थे साइन का, तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल, काफ़ी टीडियस होता था इसको एक्सपेंड करना। तो इसमें क्या था कहानी कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास x में, तो उसको हम एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब x के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे sin x एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, राइट हैंड साइड में एल्जेब्रिक फंक्शन है, e पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, लेकिन राइट हैंड साइड में हमें सब कुछ x के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, जो कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो हमने क्या बताया था शुरू में फूरियर सीरीज के डेफिनेशन में कि एक फूरियर सीरीज एक इनफिनाइट सीरीज जाएगा जो कि साइन और कॉस के टर्म्स में होगा, जहाँ पे हम किसी पीरियोडिक फंक्शन को, ठीक है, अगर वो पीरियोडिक नहीं है तो पहले पीरियोडिक बनाने के लिए इंटरवल डिफाइन कर देंगे, तो उस इंटरवल में उस पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन और कोसाइन के इनफिनाइट सीरीज के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन, f ऑफ x इक्वल्स टू a0, कई जगह हम a0/2 लिखते हैं तो a0 के वैल्यू में वो मैनेज हो जाता है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी an, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है cos nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी bn आ जाता है sin nx। ये है हमारा एक्सपेंशन। अच्छा, जनरल तरीके से मैं लिखना चाह रहा हूं इसे, तो एक सेकेंड, जनरल तरीके से, ओके, तो उसको कैसे लिख रहे हैं, एक सेकेंड आप ध्यान से देखें, an cos n पाई x अपॉन l, ये रहा जनरल तरीका, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी bn cos
एन पाई एक्स अपॉन एल, सॉरी यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो ये कहाँ किसके लिए होता है, अगर x माइनस एल से l, ठीक है। जनरली हम इसका दूसरा फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग डिमांड होता है, कभी 0 to 2 पाई डिमांड होता है, कभी -पाई से पाई, वो तो हम क्वेश्चन पे देख लेंगे। तो लेट सपोज कि अगर डिमांड हो कि एल का वैल्यू पाई रखना है, ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा, एक तो हम इसको रख लेते हैं, ये जनरल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये समेशन फॉर्म में, इसको मैंने खोल के याद करने के लिए नहीं बोला है, समेशन फॉर्म में याद करने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हम ध्यान में रखें कि ए नॉट क्या हो जाता है, 1/2l इंटीग्रेशन फ्रॉम -l to l, और क्योंकि ए नॉट की हम बात कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स आता है, ठीक है। सिमिलरली आप बोलेंगे कि ए एन भी निकाल के देख लें तो वो होता है 1/2 -l से l, ए एन के साथ आप जो देख रहे हैं उसको कॉपी पेस्ट कर देना एफ एक्स के साथ प्रोडक्ट में, ठीक है। तो cos n पाई एक्स अपॉन, और लास्ट में आप बोलेंगे बी एन क्या है, तो 1/2 -l से लेके l एफ एक्स साइन n पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। ये हम तो l के फॉर्म में देखा है, इसी को हम देख लेते हैं पाई फॉर्म में, जहां -पाई से पाई एक्स वेरी करें। तो लेट्स सी दैट, तो हम क्या बता रहे थे कि एफ एक्स लिखना है। अब अगर हम x को -पाई से पाई मान लें तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity, पीछे जाए क्या था, ए एन तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने एल की जगह पाई रख दिया, तो पाई से पाई अब देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो cos nx बचेगा, उधर sin nx बचेगा, तो यहां ए एन cos nx समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin nx, ये आपके सामने जब x -पाई से पाई, ठीक है। और मैं क्या बताना चाह रहा था कि ए नॉट का वैल्यू यहाँ क्या होगा, तो 1/2, ठीक है, l के जगह पाई, कहाँ से कहाँ -l to l, तो -पाई to पाई एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ए एन का वैल्यू क्या होगा, 1/2 था तो कोई चेंज नहीं आएगा, -l to l था तो -पाई to पाई हो जाएगा। क्या होता था, जो भी ये यहाँ है तो यहाँ इस बार ये cos nx है और साथ में क्या आता था, fx आता था और dx आ जाएगा। अच्छा, bn की क्या बात है, तो bn भी ऐसा ही कुछ देखेगा, -पाई to पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास sin nx इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब कभी कभी बात आती है कि क्या हो अगर कोई फंक्शन हम ले ले एफ एक्स जो कि इवन, यहां एफ एक्स दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन में, ठीक है।
क्या करे अगर हमारे पास इवन आ जाए, fx को लेट से मान लिया इवन, डिनोट किससे करेंगे हम, प्लस से। क्या क्या चेंजेस आते हैं, लेट्स इवन है तो ए नॉट के वैल्यू में देखते हैं क्या चेंज आता है। इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, क्या हो जाता है, माइनस ए टू ए हो तो ट्वाइस 0 टू ए हो जाता है, अंदर का चीज वही रहता है। तो ये ट्वाइस हो जाएगा तो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। माइनस पाई टू पाई के जगह ये 0 से पाई हो जाएगा, अंदर एफ एक्स डी एक्स ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एफ एक्स इवन था तो इवन फंक्शन के इंटीग्रेशन की तरफ डील किया। ठीक है, इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ए नॉट 1 बाई पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसको आप कुछ हद तक याद रख सकते हैं कि अगर एफ एक्स कुछ क्वेश्चन में आए कि इवन दिया हुआ है, तो आप जब ही इवन देखें तो कुछ कैलकुलेशंस आप मिनिमाइज कर सकते हैं इसके मदद से। ए एन का क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये इवन फंक्शन है, कॉस हमारे पास ऑलरेडी इवन होता है, तो इवन फंक्शन का क्या मतलब कि x के जगह माइनस एक्स डाले तो fx को भी इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के जगह माइनस एक्स डाले तो cos nx को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो इवन फंक्शन ही होगा अल्टीमेटली अंदर। अगर अंदर इवन फंक्शन है तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू हाफ इस बार लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, और लिमिट्स हो जाएगा 0 से लेके पाई और cos nx इंटू एफ एक्स। बी एन के साथ क्या होगा, एफ एक्स तो इस बार हमारे पास है ऑड, लेकिन साइन एक्स तो इवन है, तो ये इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक तो माइनस साइन बाहर छोड़ेगा और उसके कारण ये पूरे को ही ऑड बना देगा। एक सरा हुआ मछली पूरे तालाब को सरा देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस साइन एक्स के कारण बेचारा एफ एक्स का जो पॉजिटिविटी था वो भी खत्म हो गया। तो पूरे जो फंक्शन है उसको हम ऑड फंक्शन की तरह देखेंगे, जब भी ऑड फंक्शन आया कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, इंटीग्रेशन उसका 0 होता है। एक चीज आप देख रहे हैं ना कि अगर आप देख ले क्वेश्चन में कि एफ एक्स इवन है तो एक कैलकुलेशन तो कम हो गया बी एन वाला, तो ये एक्सप्रेशन तो आपको नहीं इवेल्युएट करना पड़ेगा, बस पहला 2 एक्सप्रेशन इवेल्युएट हम कर लेंगे। अच्छा, अगर एफ एक्स ऑड आ गया तब क्या होगा, ए एन के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी पहले तो ए नॉट का वैल्यू देखेंगे, फिर हम ए एन का वैल्यू देखेंगे और फाइनली हम बी एन का वैल्यू देखेंगे। अच्छा, पेन का कलर प्लस माइनस शो करने के लिए थोड़ा हम डिफरेंट कर लेते हैं इस बार। पहला केस क्या है, क्योंकि एफ एक्स इस दफा ऑड है तो ये माइनस मतलब ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन ए नॉट के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स ऑड है, जो भी आप आएगा उसको आप एफ एक्स के जगह रखेंगे, वो तो ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0, तो पहला ही समस्या आपका टल गया 0। ए एन पे आते हैं, ए एन पे जब भी आप आएंगे तो एफ एक्स है ऑड लेकिन ये कॉस है प्लस, लेकिन मैंने बोला था कि एक सरा हुआ आलू पूरे आलू को सरा देता है, तो अब माइनस प्लस अल्टीमेटली माइनस साइन ही बाहर आएगा, डोमिनेट करता है माइनस साइन, ठीक है, तो अंदर ऑड फंक्शन आएगा। वाह, ए एन भी 0 हो गया, इस बार तो मजा ही आ रहा है। बी एन पे आते हैं, बी एन के साथ क्या होगा, एफ एक्स है हमारे पास ऑड, ये ऑलरेडी ऑड हो जाएगा, ऑड फंक्शन होता है, इस बार माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये इवन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इवन फंक्शन जब ही है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई हो जाएगा, ट्वाइस करेंगे तो आप देख रहे हैं 2 इंटू हाफ 1 ही होने वाला है,
0 से पाई साइन एन एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो बी एन क्या हो जाएगा, 0 से पाई 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो गया, साइन एन एक्स इंटू एफ एक्स। तो देख रहे हैं जब भी ऑड हो तो ए नॉट और ए एन हमारे पास 0 हो के कैलकुलेशन को बेहद आसान बना देता है। ठीक है, और कुछ डिस्कशन करना बाकी रह गया क्या? फूरियर सीरीज एक बार देखते हैं, क्यों हमने फूरियर सीरीज की जिक्र किया यहाँ पे। पहले तो एक जमाना था टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज का, जहाँ पे साइन एक्स ई पावर एक्स को हम एक्स के टर्म्स में लिख पाते थे। अब हमने बोला कि क्यों ना हम किसी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कॉस के टर्म्स में ही लिखना चालू कर दें। तो उसके लिए फूरियर सीरीज आया। फूरियर सीरीज का बेसिक तो ये होता है जनरल, जो कि आप याद रख लें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए नॉट, कुछ लोग ए नॉट बाई 2 अगर लिखते हैं ना तो क्या करते हैं, यहाँ पे वो 2 नहीं डालते। ठीक है, वो ए नॉट का वैल्यू उस केस में 1/l ही लिखते हैं। मैंने यहाँ पे ए नॉट बाई 2 नहीं डाला तो वहाँ पे हाफ डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होता है, ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन के साथ कॉस एन पाई एक्स बाई एल, बी एन के साथ साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, साइन और कॉस के टर्म्स में आ गया। ए नॉट का वैल्यू आप याद रख सकते हैं 1/2l माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स। ए एन का वैल्यू आप याद रख सकते हैं 1/2 माइनस एल टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। बी एन का वैल्यू आप याद रख सकते हैं 1/2 एफ एक्स साइन एन पाई एक्स। ठीक है, याद रख सकते हैं, ये माइनस एल टू एल के बीच में था। फिर हमने बोला कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो माइनस एल टू एल, ये जनरल केस हमारा बहुत मदद करेगा, क्योंकि इस केस के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको 0 टू पाई दिया तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज चेंज कर ले, अगर आपको वैल्यूज दिया माइनस पाई टू पाई तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज चेंज कर ले। क्या जरूरत है 0 से पाई भी लिखने का? 0 से पाई क्या क्वेश्चंस में हम ट्राई कर लेंगे, वहां पे देख लेंगे। ठीक है, तो आते हैं, क्या क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए अब हमें। तो पहला प्रश्न क्या ले, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं, find the Fourier series representing fx equals to x, और ये वैरी कहाँ से कहाँ करेगा ये आपको बता देंगे, वो 0 से 2 पाई वैरी करेगा। ठीक है, तो मैंने बोला था कि आपको जनरल केस बहुत मदद करेगा, लेट्स सी करता है या नहीं। ठीक है, पहले तो इवन और देख लेते हैं ना, वो काम आएगा। तो इवन और देख लेते हैं पहले। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स तो ऑड ही फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप निकालना जाए तो आ रहा है माइनस एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ऑड फंक्शन। अब याद नहीं रखना है कि माइनस पाई से पाई में क्या क्या जीरो होता था, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 से 2 पाई है। चेक करके देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहले तो एक जनरल वाला लिख लेते हैं, वो क्या होता था कि एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स इस बार हमारे पास गिवन ही है, क्या गिवन है, एक्स। तो एफ एक्स ही इक्वल टू लिख लेते हैं, बाद में उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ए नॉट प्लस समेशन
n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, क्या होता था an cos n पाई x बाई l प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x बाई। अब ध्यान से देखें कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास L का वैल्यू कहाँ से कहाँ, पहले x जो जिस केस ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए था, जब x माइनस एल से n। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x जा रहा है 0 से 2 पाई, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास सिचुएशन फिर से चेंज हो जाएगा। 0 से 2 पाई वाला क्वेश्चन अभी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस एल से एल पढ़ा है, और एक बहुत बड़ा मिस्टेक भी मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पीछे, तो जो कि है यहाँ जब मैंने सीरीज लिखा तो यहाँ पे ये 2 नहीं होगा नीचे, ये बेसिकली यहाँ पे L होता है, ठीक है, इस दोनों जगह पे, ठीक है। तो L अगर होगा, यहाँ भी L होगा और यहाँ भी L होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बाहर आता था ना, तो 2 बाई पाई हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। इधर अगेन थर्ड केस में जब हमारे पास इवन बन रहा था तो अगेन कैंसिल नहीं होगा, वो 2 बाई पाई बन जाएगा, ठीक है। सीरीज जो होता है वो बेसिकली होता है ए नॉट का वैल्यू होता है 1/2l, ए एन के वैल्यू में 1/l आता है और बी एन के वैल्यू में भी 1/l बाहर आता है, ठीक है। और अब क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि -l to l वाला ही ले लेते हैं, तो -पाई to पाई में इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -पाई to पाई में fx क्या हो जाता था, क्योंकि ये ऑड है, ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन ऑड के लिए क्या होता है, एक्सप्रेशन फॉर ऑड में ए नॉट और ए एन दोनों 0 और बी एन में 2 बाई पाई साइन एन एक्स एफ एक्स, ठीक है। पहला दूसरा टर्म 0, ठीक है, और यहाँ पे 2 बाई पाई, ये तो बी एन का वैल्यू होता है, तो साथ में समेशन लगेगा n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, बी एन का वैल्यू 2 बाई पाई साइन एन एक्स, और क्या है इंटू एफ एक्स विच इज इन दिस केस x, ठीक है। और फिर इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो बी एन का वैल्यू इसका इंटीग्रेट करने पे आएगा, तो वापस जाए, बी एन का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड के लिए होता है 2 बाई पाई साइन एन एक्स और एफ एक्स साथ में, ठीक है। एफ एक्स इस केस में क्या लिमिट हो जाएगा 0 से लेके पाई, एफ एक्स इस केस में x है, तो बी एन का वैल्यू
2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई x साइन nx। बाय पार्ट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा? आईलेट के हिसाब से हमारे पास ILAT, तो पहले एल्जेब्रिक आता है फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। ठीक है, तो अगले पेज में जाते हैं। bn बराबर 2/पाई, लिमिट्स हम बाद में यूज कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन माना है हमने x को, सेकेंड साइन nx। x as it is, integration of sine is minus cos nx divided by n। फर्स्ट फंक्शन as it is, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x, तो 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx, वो हो जाएगा अगेन माइनस कॉस nx बाई n। ठीक है, अब ये हो गया। तो bn का वैल्यू लिमिट किया जा रहा है 0 से लेके पाई, तो हो जाएगा 2/पाई माइनस x कॉस nx बाई n, तो ऐसे ही रहेगा। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन nx डिवाइडेड बाय एक और n आ जाएगा, तो n²। एक एक करके वैल्यूज डालना चालू करते हैं। तो bn का वैल्यू हो जाएगा 2/पाई, पाई रखें। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था cos n पाई और साइन n पाई, तो यहाँ पे अगर x के जगह हम पाई रखें, प्लस साइन n पाई बाई n², ये आया अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। cos 0 इज 1, लेकिन x का भी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। साइन nx, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर 0 डालें, ठीक है, तो 0 यहाँ भी आ जाएगा। तो bn का वैल्यू 2/पाई, cos n पाई का वैल्यू -1 का पावर n आता है। ठीक है, cos n पाई का वैल्यू -1 पावर n और sin n पाई का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो सेकेंड वाला तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 पावर n पाई बाई n cos n पाई डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा, cos n पाई का वैल्यू भी मैंने लिख ही लिया। ठीक है, तो ये चीज आएगा बेसिकली -1 पावर n और पाई बाई, ठीक है, पाई के साथ एक माइनस साइन भी है। तो ये आया bn का वैल्यू। सीरीज क्या था? fx बराबर, तो x बराबर, पहला दोनों टर्म तो ऐसे ही गया था, तो n = 1 to ∞। bn का वैल्यू अब आ चुका है 2/पाई, इसको बाहर रख देते हैं, -1 का पावर n इंटू -पाई/n, तो माइनस साइन को भी बाहर, इस पाई को भी बाहर करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल ही हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत और भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद -1 का पावर, एक माइनस साइन बाहर लिख देते हैं, ये लिख दिया।
अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा बस हमारे पास -1 का पावर n डिवाइडेड बाय n, ठीक है, और साथ में साइन nx, ठीक है। तो ये आ गया। आप एक एक करके अगर आप एक्सपेंडेड वर्जन लिखना चाहें इसका तो -2 n का वैल्यू 1 रखें तो -1/n साइन x, n का वैल्यू 2 रखें तो +1/n साइन 2x, n का वैल्यू 3 रखें तो -1/n साइन 3x, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा एंड सो ऑन, इनफिनाइट सीरीज तो जाएगा। 1/n को भी बाहर कर ले, साइन x माइनस साइन अंदर कर दे ताकि ये पहला जो टर्म हो निगेटिव नहीं हो, तो निगेटिव साइन अब शिफ्ट हो जाएगा। साइन x माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x माइनस साइन 4x प्लस सो। यहाँ पे n के डिफरेंट वैल्यूज को डालना था। आज पहले ही लेक्चर में सब कुछ बेकार जा रहा है। पहले तो वहाँ पे 1/L के जगह मैंने 1/2 लिख दिया और फिर यहाँ पे n का वैल्यूज पुट करना है, तो ऐसा नहीं कि n फिर से रख दिया। तो x का वैल्यू, n का वैल्यू आप पुट करते जाएं तो -2, n का वैल्यू 1 पुट किया तो -1 साइन x, n का वैल्यू 2 पुट किया तो 1/2 साइन 2x, ठीक है। n का वैल्यू 3 पुट किया तो फिर से नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे साइन 3x आ जाएगा, फिर प्लस साइन सो ऑन, ठीक है। तो -2 माइनस साइन x प्लस साइन 2x/2 माइनस साइन 3x/3, तो मैं जो बोल रहा था कि माइनस साइन को अंदर ले ले, तो साइन x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 और माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 सो। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आज हमने एक क्वेश्चन किया, केवल क्वेश्चंस तो हम करते रहेंगे, मेन था हमारे पास कॉन्सेप्ट सीखना और गलतियों को सुधारते रहना। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था कि 1/2 लिख दिया था, कि अब तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारे पास होता है जो जनरल फॉर्मेट है, जो -L to L वाला होता है, वहाँ पे 1/2L 1/L और 1/L ऐसा करके जाता है, ठीक है। इवन ऑड वो हमने देख लिया। अगर -π ज़्यादातर क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या करना है, ठीक है। और फिर हमने एक क्वेश्चन करके देखा जिसका सॉल्यूशन अगले कुछ पेज पे था, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में तो आया होगा और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।